लांस लांस नाइक हसन शाह ने नाइक शरीफ वाली पोजीशन संभाल ली थी। उसके दाहिने हाथ नाइक शरीफ शहीद की लाश पड़ी थी और बाएं तरफ वो अपनी गन और बची हुई चंद दर्जन गोलियों के साथ पथरीली चट्टान से टेक लगाए सामने के रास्ते नजरें जमाए खड़ा था। उस तरफ से फायर तो आ रहा था, लेकिन अभी तक फायर करने वाले दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद उन्होंने कोई महफूज आड़ तलाश कर ली थी, या फिर वो पहाड़ी की दूसरी तरफ अपने तोपखाने से मदद ले रहे थे। हसन शाह को इस फायर से ख़ुद को बचाना और बर्फ़ पर गिरते गोलों का तमाशा देखना था। फिल वक्त वो इससे ज़्यादा कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। नाइक शरीफ की मौत की अगर तस्दीक ना हो गई होती तो इसे कभी मुर्दा तस्लीम ना करता, क्योंकि इसके चेहरे पर मुर्दा होने के आसार तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। यूँ मालूम पड़ता था जैसे वो मुस्करा रहा हो। बिल्कुल इसी तरह वो मुस्कराते हुए और कभी कभी इंतहाई संजीदगी से उन्हें डांट कर सही फायरिंग पोजीशन दिलाया करता था। हसन शाह जब इसकी तरफ देखता तो उसका कहर बढ़ने लगता। इस यूनिट का हर जवान नाइक शरीफ की शहादत की खबर पहले ही मिल चुकी थी। अब वो 7 नफ़र बाकी रह गए थे। 3 सिमतों में मोर्चा बंद होकर पाकिस्तान आर्मी के ये 7 कमांडो इस कहर आलूद मौसम में दुश्मन की तबाहकुन गोलाबारी का सामना करते हुए अपने मुल्क की तरफ आने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक रहे थे। हसन शाह अचानक ही चौंका। उसके हसास कानों ने किसी हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी थी। यह खबर तो इनका मोराल बढ़ाए रखने के लिए कैप्टन साहब ने इन तक पहुंचा दी थी कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए उन्हें कमक पहुंच रही है, जबकि ज़मीनी रास्ते से आने वाले नौजवानों के साथ उनका राब्ता हो चुका है। हेलीकॉप्टर के इंजनों की आवाज़ उसे कदरे मानूस सी महसूस हुई, लेकिन अचानक ही उसके ख्याल ने उसे परेशान कर दिया। कहीं यह हेलीकॉप्टर दुश्मन की गोलाबारी का निशाना ना बन जाए। उसी ख्याल ने हसन शाह को कदरे बेचैन सा कर दिया और वो पहलू बदल कर रह गया। अचानक ही सामने पड़े भारतीयों की लाशों के अकब से सफ़ेद पोशों को अपनी तरफ बढ़ते देखा और संभल कर बैठ गया। नाइक शरीफ की शहादत के बाद, उस सिम से रुकने वाली फायरिंग के बाद दुश्मन को यकीन हो चला था कि यह सिम महफूज हो गई है। अब मैदान खाली देखकर वो उस तरफ बढ़कर कर रहे थे। किसी भी मुमकिन मुज़ाहमत के पेश नज़र उन्होंने तकरीबन 20 मिनट मुसलसल इस सिमत गोलाबारी करवाई थी। अब इनके पास इस यकीन के साथ काफ़ी शवाहिद मौजूद थे कि इस तरफ से मुज़ाहमत बिल्कुल दम तोड़ चुकी है। भारतीयों ने कैप्टन जावेद और इसके नौजवानों की तरफ होने वाली मुज़ाहमत को ख़त्म करने के लिए इन्हें दूसरी अतराफ से भी एक लम्हे के लिए फारिग नहीं रहने दिया था। दोनों तरफ से इन पर बेपनाह गोना बारूद फूका जा रहा था और जंगी उसूलों के मुताबिक एक मरतबा फिर शदीद गोलाबारी के बाद मैदान साफ़ होने पर वो आगे बढ़ रहे थे। ये ऐसा रास्ता था जिस पर गोलाबारी के दौरान एडवांस का ख़तरा मोल नहीं लिया जा सकता था। इस तरह वो खुद ही अपने गोलों की जद में आ जाते। कैप्टन जावेद और उसके साथियों ने गोलाबारी बंद होने से अंदाज़ा कर लिया कि अब दुश्मन फिर हमला करेगा, और इनकी तवक्कात के मुताबिक भारतीय कमांडोज अपनी महफूज पनाह गाहों से अंधाधुंध उनकी सिम फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हसन शाह ने महसूस किया हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज़ बुलंद हो रही है। शायद वो सामने वाली पहाड़ी के अकब में कहीं रास्ता तलाश कर रहा था। दुश्मन उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब इसके और भारी हारावल दस्ते के दरमियान बमुश्किल 15-20 गज का फासला रह गया था, जब अचानक ही वो ज़मीन पर करवट बदल कर उनके सामने आ गया। दूसरे ही लम्हे सूरत-ए-हाल बेखबर भारतीयों पर आग बरसाने लगा। हसन शाह की लाइट मशीन गन ने पहले ही हल्ले में 3-4 भारतीयों को चाट लिया, लेकिन इस मरतबा भारतीयों ने मुमकिन मुज़ाहमत को नज़रअंदाज नहीं किया था। उन्होंने पोजीशन भी इसी तरह ली हुई थी। इन लम्हात में जब हसन शाह माहिर निशानाबाज की तरह एक एक भारतीय को निशाने पर लेकर जहन्नुम रसीद कर रहा था, अचानक ही इसे तल्ख़ हकीकत का एहसास हुआ कि इसके पास बमुश्किल 15-20 गोलियाँ बची हैं। ये गोलियाँ उसे आखिरी लम्हात के लिए बचानी थी। ये सोचकर उसने अपने पास महफूज दोनों हैंड ग्रेनेड निकाल लिए और एक ग्रेनेड की पिन निकालकर सामने से आने वाले भारतीयों पर फेंक दी। दूसरे ग्रेनेड की वो पिन निकाल रहा था जब अचानक अपने पेट और सीने में पिघलता हुआ शीशा उतरने का एहसास हुआ। उसके साथ ही उसकी गर्दन में बिल्कुल सामने की तरफ से एक मशीन गन की गोली घुस गई। दम तोड़ते नास लायक हसन शाह ने ग्रेनेड दुश्मन की तरफ फेंका। उसकी आंखें अभी तक जिंदा थी। आखिरी मंजर उसके सामने था। कुछ भारतीय फौजी लाशें वापस भागते भारतीय और उनके पहलू से नमदार होता हेलीकॉप्टर, कर्नल ज्ञानी का हेलीकॉप्टर। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई और रूह अपने बदन से निकलकर कॉलोनियों से सजे इस रास्ते पर गामजन हो गई जिस पर चलकर उससे पहले उसके 3 साथी
जन्नत मकां हो गए थे। लांस नाइक हसन शाह अपने कुशादा सीने पर दुश्मन की गोलियों के मेडल सजाए बड़ी आन बान से उन हुरों की तरफ बढ़ रहा था जो चश्म माहो रोशन दिल माशात के साथ बाहें फैलाए उस शहीद की मुंतज़िर थी। कर्नल कियानी को खुद यकीन नहीं आ रहा था कि उसने क्या कारनामा सरजद कर दिया है। हैरत अंगेज़ तौर पर वो दुश्मनों के सरों के ऊपर से परवाज़ करता कैप्टन जावेद की पोस्ट तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। कैप्टन जावेद से इसका मुसलसल रब्ता कायम था। क्योंकि इसकी किसी बात से कर्नल कियानी को ये एहसास नहीं होता कि जावेद और उसके साथी किसी कमज़ोरी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से होने वाली फायरिंग से कर्नल कियानी अंदाज़ा कर सकता था वो किस सूरत हाल में है। वो अपना पूमा हेलीकॉप्टर यूं उड़ा रहे थे जैसे सर्कस में लगे मौत के कुएं में कोई माहिर मोटरसाइकिल चलाता है। कैप्टन जावेद को दूरबीन के बगैर ही कर्नल कियानी का हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा था। उससे ज़्यादा भारतीय फ़ौजियों की हैरानगी से मंजर देख रहे थे। यूं दिखाई देता था जैसे वो वाकई अब तक अंधे हो चुके थे और अब इन्हें इल्म हुआ था कि इनके सरों से परवास करके कोई पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर भी यहाँ तक पहुँच गया है। बौखलाए हुए भारतीय फ़ौजियों ने अपनी गनों का रुख उनकी तरफ कर दिया, लेकिन बुलंदी और तह पहाड़ी सिलसिलों की वजह से उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। कर्नल कियानी ने इंतहाई महारत का मुजाहरा करते हुए एक तंग से दर्रे में अपना पूमा हेलीकॉप्टर गुजार कर इसे सीधा किया। अब वो कैप्टन जावेद की अकब में बिल्कुल महफूज हो चुके थे। एक कदरे हमवार जगह देखकर उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर वहीं उतारने का फ़ैसला किया और अब इस इंतहाई ख़तरनाक फ़ैसले पर भी अमल करने जा रहे थे। कैप्टन जावेद से ज़्यादा सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा उनको और कौन कर सकता था। उसने अपने बाकी साथियों को दुश्मन को मुकम्मल इंगेज रखने के अहकामात के साथ नए तरतीब के साथ फैला दिया और वह खुद अपने एक जवान के साथ इस कदरे ढलवान जगह की तरफ रेंग गया जहां कर्नल कियानी का हेलीकॉप्टर मौज़ाती तौर पर लैंड कर चुका था। कर्नल कियानी अब अपने पास मौजूद सामान उतारने में मसरूफ़ थे। वो खुद हेलीकॉप्टर के इंजन स्टार्ट रखकर नीचे उतर आए। आम हालात में शायद वो ऐसा ना करते, लेकिन उनके लिए ये मुमकिन नहीं रहा था कि अपने ज़ख्मी हीरो को बढ़कर गले ना लगाएं। वेल डन। उन्होंने बेख्तियार दोनों हाथ फैलाकर कैप्टन जावेद को गले लगाया, जिसके सर पर बंधी पट्टी रंगीन हो रही थी। बेख्तियार होकर उन्होंने यही अमल उसके जवान के साथ भी दोहराया। अब तीनों मिलकर सामान उतर रहे थे। कर्नल कियानी के लिए यहाँ ज़्यादा देर क़याम करना मुमकिन नहीं था। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद उन्होंने अपना पूमा हेलीकॉप्टर खाली कर दिया। कैप्टन जावेद की ख्वाहिश थी कि इसके साथ मौजूद 2 शदीद ज़ख्मी कर्नल साहब के साथ वापस चले जाएं, लेकिन उन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया और अब 16,000 फीट की इस बुलंदी से अपने 2 शदीद ज़ख्मी और 4 थके हुए कमांडोज़ के साथ ज़ख्मी कैप्टन जावेद फिर भारतीयों के सामने सीसा पिलाई दीवार बन चुका था। उसके पास कमक पहुंच गई थी। गोला बारूद, अद्वियात और कुछ अशिया खुर्दनोश आ चुकी थी। अपनी बेसाख्ता खस्ता हाली के बावजूद कैप्टन जावेद को ईमान की हद तक इस बात का यकीन था कि जब तक उसके जवान के पास एक गोली भी बाकी है वो दुश्मन को इस पोस्ट पर काबिज नहीं होने देंगे। एक मरतबा वो फिर नए अज़्म और ताज़ा वलवलों के साथ दुश्मन को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर चुके थे। अगले 1.5 घंटे तक उन्होंने दुश्मन की यलगार रोके रखी और ऐन इन लम्हात में जब इनके बाजू शल हो चुके थे, खून इनकी रगों में शदीद सर्दी से मुंजमद हो रहा था, ऐन इन लम्हात में इनके अकब से नारे तकबीर बुलंद हुए और अल्लाह की बुजुर्गी और बरतरी का ऐलान करते हुए नादरन लाइट इन्फेंट्री के जवानों का पहला दस्ता कैप्टन शेरदिल की कमान में उनकी मदद को पहुंच चुका था। अपने जिस्मों से लिपटे रस्सों की मदद से NLI के जवान आमुदी पहाड़ी चोटी पर चढ़ते दीवानावार अपने साथियों की मदद को आ रहे थे। उन्होंने जल्द ही पोजीशनें संभाल ली थी। कैप्टन शेरदिल और उसके साथी हैरत और अकीदत की बेपनाह जज्बात से बारी बारी इन कमांडो से बगलगिर हो रहे थे, जिन्होंने अस्करी तारीख का नाकाबिले ये जवान अपने साथ ज़रूरियात का सामान भी लेकर आए थे। गो कि वो भी 6 घंटे का तवील और थका देने वाला सफ़र करते हुए यहाँ पहुँचे थे, लेकिन बिल्कुल ताज़ा दम थे। पहले से मौजूद अपने साथियों के नाकाबिले यकीन बहादुरी ने उनके हौसले यूँ भी 2 चंद कर दिए थे। शोहदा के जवां लाशें देखकर उनकी आंखों में खून उतर आया था। कैप्टन शेरदिल ने कैप्टन जावेद को बहुत मिन्नत समाजत के बाद उस खैमे तक जाने पर रजामंद कर लिया था जो उसके ज़ख्मी साथियों के लिए लगाया गया था। NLI के एक डॉक्टर ने जो इस ग्रुप के साथ आया था, कैप्टन जावेद की दोबारा पट्टी करके उसे ज़मीन पर बिछे कंबल पर लिटा दिया। उसके बाकी ज़ख्मी साथियों की मरहम पट्टी हो रही थी। NLI के जवानों की आमद ने भारतीयों की रही सही कमर भी तोड़ दी थी। अगले 3 घंटों में कमांडोज़ का एक और सेक्शन इनकी मदद को पहुंच गया था। कर्नल कियानी इस मरतबा बड़े हेलीकॉप्टर एलिवेट में ताज़ा दम कमांडोज़ और सामान्य हर्ब व ज़र्ब के साथ आए थे।
और इस हेलीकॉप्टर में कैप्टन जावेद अपने 4 कमांडोज की लाशें और ज़ख्मी साथियों के साथ फातिहाना अंदाज में वापस बेस कैंप की तरफ रवाना हो रहा।